भगवान ने हमको क्या कहा, बराबर ये कहते भगवान कि देखो खुद जानो, खुद इस लायक बनो, जानो, है ना। तो रहस्य की बातें पूछते हो, मैं बताऊंगा भी तो तुम समझोगे नहीं, है ना। तो और उससे और तुम्हारी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, उससे कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तुम खुद जानो। इतना ही मैं कर सकता हूँ कि भगवान कहते हैं, और इतना ही मैं कर सकता हूँ कि बहुत से प्लांट्स में जीवन है, यहीं पर लाइफ नहीं है, बहुत से प्लेनेट में लाइफ है, अपने अपने ढंग से है ना। यू कैन नॉट इमेजिन कहाँ पर जीवन कैसा होगा। कहीं ऑक्सीजन नहीं है फिर भी लाइफ है, दूसरे दूसरे तरह का जीवन है जो बिना ऑक्सीजन के जी सकता है ना। लेकिन वो कहते हैं कि बहुत तरह का लाइफ है, वो तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। एक बार भगवान ने उन्हें कहा कि अभी मैं तुम्हारे पुणे में, कि अभी मैं तुम लोग के सामने प्रवचन दे रहा हूँ और इसी समय किसी दूसरे ग्रह पर मुझे कोई याद कर रहा है, वहाँ भी मैं हूँ। अब कौन सा ग्रह होगा, कौन उनको याद कर रहा होगा, सोचो। इस समय मुझे कोई दूसरे ग्रह पर याद कर रहा है, मैं वहाँ भी हूँ, अब तुम्हारे प्रवचन भी दे रहा हूँ। तो देखो वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स, कितना बड़ा यूनिवर्स है ना। तो उसको हम लोग विदाउट गोइंग क्रॉसिंग द बाउंड्री ऑफ माइंड you cannot enter into it. So the first and foremost task is to cross the boundary of the mind. जो तुम निर्वाण कहो, मोक्ष कहो, वही एक ही है। मनुष्य मुक्ति ही मोक्ष है ना। वो एक टास्क है, उसके बाद ही पता चलेगा कि कैसा है जगत, कैसा है रहस्य। ये वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, अभी ये बात सुनने के लिए बहुत अशरीर लोग इस रूम में आ गए, हमें तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, कुछ पता नहीं चलेगा। जब भी तुम गुरुओं की बात करोगे, रहीम की बात करोगे, कबीर की बात करोगे, तो उन लोगों को खबर हो जाती है ना। उसमें बहुत सारे जो कबीर के भक्त होंगे वो भी आ जाएंगे, रहीम के भक्त होंगे वो आ जाएंगे, है ना। तो इसी रूम में भी अभी है, हमको तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ी देर अगर भगवान की बात करोगे तो रूम की एनर्जी चेंज होने लगी। इनलाइटेड लोगों की बात करोगे तो हम लोग को इतना पता चल जाता है कि एनर्जी है चेंज, इतना ही पता चलेगा, लेकिन और तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता है ना। इतना दिखाई पड़ता है कि एनर्जी चेंज हो गया। एनर्जी चेंज होने का मतलब है कि ऐसी चेतनाओं की उपस्थिति हो गई। हम तो अपने रूम में जो बैठते हैं, ऐसे ही कुर्सी है, और भगवान को पढ़ते हैं या लिखते हैं, तो उनसे कहें तो एग्जैक्टली हमको लगता है कि ठीक मेरे चेयर के पीछे कोई आके खड़े हैं, है ना। एकदम भान होता है, somebody is standing behind my chair, एकदम मतलब 100%। ऐसे घूम के देखो तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, बिकॉज आवर आईज हैज ए लिमिटेड रेंज ऑफ विजन। हम लोग की आँख जो है ना, उसका जो लाइट देखने की क्षमता बहुत कम है, हम देख ही नहीं सकते। कान की सुनने की क्षमता बहुत कम है। तो वर्ल्ड इज मच बिगर देन आवर सेंसेस कैन अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प। जितना कान सुन सकता है उससे बड़ी ध्वनियाँ हैं, जितना आँख देख सकता है उससे बहुत बड़ा दृश्य है। हमारी आँखों की क्षमता कम है, जगत कम नहीं है, जगत बहुत बड़ा है।